ग्रेट ग्रैंड मस्ती तो कॉमेडी नाइट्स बचाओ में भी हुई, लेकिन यहाँ मस्ती के साथ साथ विवेक, रितेश और उर्वशी की कॉमेडी क्लास भी लगी। तो चलिए चलते हैं कॉमेडी नाइट्स बचाओ के मंच पर। Welcome to Comedy Nights बचाओ। नॉटी है इंद्र कुमार जी। मैंने कहा सर मुझे फिल्म का प्लॉट तो बताइए। कहते प्लॉट बेच के तो फिल्म बना रहा हूँ। वैसे एक बात बोलूं, ये जो अपने विवेक और आफ्ताब है ना, इनके लिए तो ये मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ये रोजगार योजना है। एक साल में एक फिल्म करते हैं, पूरा साल घर बैठ के खाते हैं फिर। वैसे एक बात बोलो, ये फिल्म कैसे बनी ग्रेट ग्रैंड मस्ती? एक्चुअली विवेक, आफ्ताब और रितेश का ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें ना ये नॉटी जोक्स भेजते रहते हैं। जब 30-40 जोक्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, बस फिल्म बना देते हैं 100 करोड़ अंदर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कल आपको देखा था वो बड़ा डंडे वाला झाड़ू लेके आप जो सड़क पे कर रही थी। नहीं मैम, स्वच्छ भारत के लिए जो आप करती हैं, ऐसा कौन करता है देश के लिए? देश के लिए तुम लोग करते होगे, मैं तो पेट के लिए करती हूँ। पूजा मैम एक बात कहूँ, आप मेरी बात करवा दीजिए। उनकी ना पाउटी लिप्स बड़े नेचुरल हैं। न कोई नेचुरल नहीं है। अरे सारा दिन ऐसा मसाला बना के इधर रखती है, लोगों को लगता है नेचुरली पाउट है। मैम विवेक सर आपको पता है इससे पहले स्क्रिप्ट राइटर रह चुके हैं। क्योंकि उनको पता है वो जैसी फिल्में कर रही है, कल को उनके लिए कोई नहीं लिखेगा, फिर खुद ही लिखना पड़ेगा। विवेक के पापा तो कहते रहते फिल्म कर फिल्म कर। ये कह रहे पापा मेरी फिल्म आ रही है। बस जो ग्रैंड मस्ती पापा ने देखी, कहते बस अब मेरा डाउट क्लियर हो गया बेटा, अब तेरा सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकता हूँ। वैसे एक बात बोलूं, इनके लिए तो 365 दिन होली है, क्योंकि हमारी तो एक ही बार होती ना होली। मुंह पे रंग लगता कोई पहचानता नहीं, इनको 365 दिन कोई नहीं पहचानता। क्या लुक लिया इन्होंने? पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखा है लोगों ने? ये है पैरेट्स ऑफ कैरेबियन। क्या है? नहीं, ये मूंछ देख के, मैं नाक देख के। विवेक भाई को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, घर हमारा आमने सामने जी। तो मैं देखता था सुरेश अंकल आते थे कभी कभी खिड़की पे, पहले तो एक कौवा आता था इनकी खिड़की पे, तो उसको रोटी खिलाते थे। वो अपना रोटी पकड़ के सीधा चला गया। हिट फिल्में आती रही, समा चलता रहा। फिर एक दिन ये खिड़की पे आए, मैं क्या देख रहा हूँ, कौवा रोटी लेकर आ रहा है। उसने बोला भाई जब बहुत अच्छा चल रहा था आप मुझे खिलाते थे, अभी एक आध फिल्म नहीं चली, आप मेरे हाथ से खाओ। रितेश की भी फिल्म आई थी, इनकी फिल्म आई थी एक विलन, जिसमें ऐसे घूमते रहते, मालूम है? ये पहले दिन शूटिंग पे आए, बोले यार ये प्रोड्यूसर को क्या कपड़े दिए तुम लोगों ने? प्रोड्यूसर बोला देखो मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि अंदर रितेश है। मैं विवेक भाई को बहुत टाइम बाद मिला हूँ, तो मेरे को पीछे मिले, बोले कृष्णा यार बहुत टाइम बाद तेरे को देखा यार, तू आ वैनिटी में घर का खाना खाएगा? मैं खुश हो गया। मैं सर, मैं अंदर गया वैनिटी में, देखा 25 प्रकार की भाजी, पराठे, कुलचे, रुमाली रोटी। मैं सर इतना सारा खाना? बोले हाँ 6 घर का खाना ना, मांगता मांगता आया हूँ मैं यहाँ।
बेटा बोलो बाबा। कितना हैंडसम है। वाह 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 वाह, सही बात है, बहुत हैंडसम है। आपको पता है जब मिस्टर इंडिया का कॉन्टेस्ट हुआ था ये फर्स्ट आए थे। हाँ ये फर्स्ट आए, इन्होंने साफ सफाई की, फिर शो शुरू हुआ। बाबा उर्वशी का भविष्य बताइए हमको बाबा। उर्वशी बहुत तरक्की करेगी, इससे भी ज्यादा लंबी होगी एक दिन, देखना। जोरदार तालियां बजाओ। बाबा एक काम करो, रितेश के लिए कोई स्टोन बताओ बाबा। बेटा देखो, मारना कुछ भी उठा के मार दो, स्टोन कहाँ से लाओगे? बाबा आपको पता है विवेक ना शराब पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। हेल्थ कॉन्शियस नहीं, पैसे चाहिए बेटा इन चीजों के लिए। चलिए इसी मजे और मस्ती के साथ हम आपको मिलेंगे अगले शनिवार। कॉमेडी और मस्ती के इस डबल डोज के बाद वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए एंटरटेनमेंट लाइव। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। जानते हैं ये जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट लाइव। बहुत जल्द छोटे पर्दे पर दस्तक देने वाला है रियलिटी शो झलक दिखला जा, और हर बार की तरह इस बार भी शो में होने वाला है कुछ खास। इस बार शो को हॉट बनाने के लिए शो में करण और गणेश के साथ बतौर जज की कुर्सी संभालेंगी जैकलिन फर्नांडिस। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस सीजन के शो की एक खास झलक। नागिन डांस करके दिखा। यहाँ पे एक्टिंग था, यहाँ पर डांस है, दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट मीडियम है। बचपन से ही डांस करती थी, म्यूजिक चालू हो जाता था और मेरे पैर थिरकने लगते थे। You know, अर्थ से हॉट है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से हॉट है सन, और सन से ज्यादा हॉट है हमारा झलक। लेकिन इस झलक को हॉट कौन बनाता है? हमारे 3 हॉट जजेस। यार करण, ये झलक की तीसरी जज कब आएगी यार? और ये कॉफी भी ठंडी हो गई है वेट कर करके। यार करण, झलक की नई जज कब आएगी यार? बस थोड़ा इंतजार। I'm coming। झलक हॉट है।
व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज हॉट है इस सीजन में वो है जैकलीन। जैकलीन बहुत हॉट है। काफी हॉटनेस आ गया है झलक। जैकलीन। मैं तीनों जजेस में से बस जैकलीन को इम्प्रेस करना चाहूंगा। To win my heart, I think the contestants just really need to give it their all and work very hard. For Ganesh Hegde, I would say very, very honest and extremely, extremely talented. As a judge, I think the contestants shouldn't fear me, but I'll become more of like their friend. Cut. Still rolling. Action. Cut. Rolling and action. 5, 6, 7, 8. Cut. One more. बात थम जाए तेरी बात। Cut. मेरे तो बहुत सारे हॉट डांस मूव्स हैं, बट सबसे हॉटेस्ट डांस मूव है जो हैप्पी डांस है, हैप्पी हैप्पी डांस है, हैप्पी डांस है, हैप्पी हैप्पी डांस है। जैकलीन का तो एक बहुत ही हॉट मूव है और वो है लग गई। लेकिन मैं कहूँगा जैकलीन wanna be my चमक चलो। But Karan Johar is elegant. Entertainment. ये कॉफी भी ठंडी हो गई है। ये कॉफी भी ठंडी हो गई है। Hot है। Cut. Still rolling and action. One more time and action. झलक। हॉट है। कंटेस्टेंट से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ऑनेस्टी दिखाइए, परफेक्शन दिखाइए और जान लगा दीजिए। एक मौका है आपको सुपरस्टार बनाने का। इस बार डांस सिर्फ डांस नहीं है, ग्लैमरस है, ज्यादा सेंशुअस है, हॉट है। यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए एंटरटेनमेंट लाइव। बच्चे की खुशी में दोनों की शक्ति जरूरी है ना। जैसे दोनों का जोश और दोनों का दिमाग, और ठीक इसी तरह दस्त होने पर भी दोनों जरूरी, जैसे ORS और जिंक। जी हाँ, दस्त होते ही हर बार ORS घोल और दिन में एक बार जिंक की गोली पूरे 14 दिनों तक। दोनों से मिले जल्द आराम, पूरी हो पानी की कमी और मिले दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत। दस्त होते ही ORS और जिंक दोनों की जोड़ी, देखभाल पूरी।
वेलकम बैक। रियलिटी शो सो यू थिंक यू कैन डांस अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। तो आइए दिखाते हैं आपको टॉप फाइनलिस्ट की कुछ खास झलक। नाम है मेरा, लोग प्यार से TN भी कहते हैं। बस इतना सो यू थिंक यू कैन डांस की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरे फर्स्ट ऑडिशन से, जिसमें मैंने कंटेम्प्रेरी किया था। रोमांस में आप डांस कर रहे हैं, फीलिंग्स बिल्कुल फील हो रहे थे। बट बॉस्को सर को मेरा परफॉर्मेंस इतना पसंद नहीं आया था। मेरे लिए ये नो है। I really loved it, so I'm gonna say it's a yes. तब से मेरा एक ही मोटिव था कि मैं बॉस्को सर को इम्प्रेस कर सकूं और ये बता सकूं that I deserve to be here। मेरे फर्स्ट 3 वीक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं गए थे एंड आई वाज वेटिंग कि कब मैं ऐसा परफॉर्मेंस दूं जिससे जजेस मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे। वो आया मेरे 4th परफॉर्मेंस में, जो था प्रॉप चैलेंज राउंड, और मुझे मिला मेरा फर्स्ट एवर स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम जजेस एंड आई वाज सो हैप्पी। बहुत टाइम के बाद आप खुल के नाचे, आपने मजा लेके डांस किया है। लास्ट वीक 4 कंटेस्टेंट्स का मानना था कि मैं टॉप 10 में रहना डिजर्व नहीं करता हूँ। कौन टॉप 10 में नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तरुण। आई गेस इट्स तरुण। आई थिंक तरुण एक बार तो रिस्क फैक्ट्री में आना चाहिए। उसी दिन मेरे परफॉर्मेंस पे सारे जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। माधुरी मैम ने ढक ढक दिया। इट वाज अ थक। और अब जो मैं टॉप 6 में पहुंच चुका हूं, तो पूरी कोशिश करूंगा कि सो यू थिंक यू कैन डांस का टाइटल मैं ही जीत कर जाऊं। जो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट डांस वीडियो देखी थी वो ट्रैविस वॉल की थी। उससे इंस्पायर होकर मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक डांसर बनूंगा प्रोफेशनली। अपना ड्रीम बनाया था कि 2016 में मैं अमेरिका जाके कम्पीट करूंगा, बट फॉर्चुनेटली सो यू थिंक यू डांस इंडिया में आया एंड फाइनली आई गॉट अ चांस टू कम्पीट। सो यू थिंक यू कैन डांस हैज चेंज्ड माय लाइफ। इसने मेरे को एक ड्रीमर बनाया है। इट हैज मेड मी बिलीव दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू। मुझे ट्रैविस वॉल से शाउट आउट मिला था इस शो पे। Hey Ryan, this is Travis Wall from So You Think You Can Dance. I was so honored to find out that I inspired you, and I just want to wish you the best of luck on So You Think You Can Dance India. I finally fall in love with dancing much more. वो जो भूख थी जो मेरे मिसिंग थी, क्योंकि I was slowly and slowly drifting away from dance, वो वापस यहाँ आया है। That passion, that hunger to win, to compete. मेरा जो सेकंड पीस था चिकनी चमेली, वो पीस था जिसमें हमें फर्स्ट टाइम स्टैंडिंग ओवेशन मिला बाय ऑल 3 जजेस। वो शो का फर्स्ट स्टैंडिंग ओवेशन था। हर हफ्ते अच्छे कमेंट्स, फीडबैक, स्टैंडिंग ओवेशंस के बाद भी मैं रिस्क फैक्ट्री में आता रहा, बट ऑनेस्टली मेरे को कोई टेंशन नहीं हुई। You are a very organic and a fantastic performer. बिकॉज मैं मानता हूँ कि सच नहीं छुपता। कोई ना कोई तो देख रहा है। पीपल आर लविंग इट समवेयर। नाउ आई एम सो मच मोर मोटिवेटेड टू विन दिस शो। सो यू थिंक यू कैन डांस के ऑडिशंस में जब मैंने अपना फोटे परफॉर्म किया था कथक, माधुरी मैम को इतना अच्छा लगा था कि वो स्टेज पे आई थी एंड उन्होंने मेरे साथ परफॉर्म भी किया था। टॉप 20 में सेलेक्ट होने के बाद बीइंग अ क्लासिकल डांसर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक स्ट्रीट स्टाइल अटेम्प्ट करूंगी। मेरा जो पहला गाला था आर्यन के साथ, उसी में मेरे को अर्बन मिला था एंड सरप्राइजिंगली तीनों जजेस को बहुत अच्छा लगा था वो परफॉर्मेंस। I think you are going to be the shining star, the shining example for all classical dancers that there is no boundaries in dance. वहाँ से मेरी वर्सेटैलिटी मैंने प्रूव करना शुरू किया था। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को ऑटोग्राफ नहीं दिया था एंड जब पहला ऑटोग्राफ दिया तो वो टेरेंस सर को दिया था। सो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। I want an autograph from you. जब हमने वाटर एक्ट किया तो जजेस को इतना पसंद आया कि उन्होंने हमें स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया एंड मुझे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक भी मिला। टॉप 10 में आने के बाद कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, बट फिर भी मैंने अपने आप को हर परफॉर्मेंस के साथ प्रूव किया है और अब मैं सो यू थिंक यू कैन डांस के टॉप 6 में पहुंच चुकी हूँ। मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि क्लासिकल डांसर भी सो यू थिंक यू कैन डांस इंडिया जितना बड़ा शो जीत सकते हैं।
जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। जीएसटी बिल को एसपी का समर्थन नरेश अग्रवाल ने कहा, जीएसटी पर विपक्ष से बात करे सरकार। मानसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी दलों की बुलाई बैठक। अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम पेमा खांडू ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। चावला मैन बने अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री। लखनऊ में कांग्रेस का नई टीम के साथ ग्रैंड शो। मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के साथ कांग्रेस नेता दिखे काफी सारे। टॉक टू एके में बोले केजरीवाल, दिल्ली में शिक्षा पर विशेष जोर। 5,000 करोड़ के शिक्षा बजट का किया 10,000 करोड़। निजी स्कूलों पर कसी नकेल। सीएम का दावा, लंदन जैसा साफ होगी दिल्ली। पाकिस्तान की मशहूर मॉडल कंदील बलोच का हत्यारा गिरफ्तार। मुल्तान में भाई ने की थी गोली मारकर हत्या। और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने जीता एशिया पैसिफिक मिडिल वेट का खिताबी मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप को हराया। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री और देख रहे हैं आप अपना ये मन पसंदीदा कार्यक्रम कल आज और कल, जिसमें हम आज लेकर आए हैं बेहद ही खास जानकारी आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रह के बारे में, जो कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में पीड़ित हो जाता है तो आपके जीवन में इस तरह के प्रभाव आने लगते हैं कि आपके मान सम्मान पर वार हो सकता है। जी हाँ, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी प्रेस्टीज, आपकी जितनी भी रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो सकती है और इसका एकमात्र कारण सूर्य का पीड़ित होना हो सकता है। ये खास जानकारी आज आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करेंगे। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, क्या बताना चाहेंगे आज के विषय के बारे में आप? आज हम जिस ग्रह के बारे में, खास करके सूर्य ग्रह के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि प्रथम ग्रह 9 ग्रहों के अंदर में सूर्य ग्रह आता है और सूर्य खास करके हमारे जीवन को एक दिशा देने वाला ग्रह होता है। कहते हैं हम किसी चीज को सोचते हैं सबसे पहले और वह ग्रह होता है सूर्य, हमारी सोच को साकार करने वाला ग्रह माना जाता है। तो यदि वही सूर्य पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, धन, दौलत सब कुछ होते हुए भी जीवन में सुख से वंचित हो जाता है। ना उसको घर का सुख मिलता, ना परिवार का सुख मिलता, ना मान मिलता, ना सम्मान मिलता। कहने का अभिप्राय कि जो सूर्य ग्रह होता है हमारे जीवन की एक बुनियाद, जिसको हम नींव भी कहते हैं, और वही यदि हमारी नींव वीक हो गई, बुनियाद अच्छी नहीं रहेगी तो शायद बिल्डिंग नहीं अच्छी बन पाती। वही सूर्य ग्रह, यदि सूर्य ग्रह पीड़ित हो जाता तो हम जीवन में
उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते जिसके कि हम हकदार हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल सही कहा शास्त्री जी ने कि अगर आप सूर्य ग्रह से पीड़ित हैं तो फिर ये मान के चलिए कि जिस चीज के हकदार आप हैं वो आपको नहीं मिलेगा। चाहे फिर आप किसी से कितना ही प्यार से क्यों ना बात करें, कितना ही मीठा क्यों ना बोले, लोग आपको गलत समझ ही लेंगे। अभी कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे बहुत सारी जानकारी, जैसे कि राहु काल, गोलिक काल होगा, सीक्रेट नंबर होगा। आपसे हमें आज बात होगी आपकी सेहत के बारे में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर लगातार आप अपने बालों के झड़ने से अगर परेशान है तो क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे दिव्य स्तुति के साथ, जिसके सुनने मात्र से ही आपके तमाम कष्ट कलेश कट सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और ध्यान से सुनिए दिव्य स्तुति। ओम बंदूक कांचन निभम रुचिराक्षमालां पाशांकुशै च वरदां निज बाहुदंडै बिभ्राणमेन्दु सकलां वर्णां त्रिनेत्रा मरदाम्बिके समनिसां वपुराश्रयामि। हे जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा, हम पर कृपा करना और हमारे परिवार पर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना जिससे हम मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से सुखी हों, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जी और कॉलर का सिलसिला भी जुड़ना शुरू हो गया हमारे साथ। सबसे पहले हमें सुनील ने कॉल किया, उनसे बात करेंगे। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। जी जी सुनील जी, बात कीजिए आचार्य जी से। आप जी आचार्य जी से बात कीजिए आप। हाँ जी आचार्य जी नमस्कार। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी मैडम, मुझे अपने बारे में जानना था। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। जी मेरा जन्म तिथि है 12 जुलाई जी 1967 जी रात के 10 बजे 10:10 जी रात के, और जगह है मुजफ्फरपुर बिहार। आप सवाल पूछ लीजिए। जी जी मैं अपने कैरियर और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना चाह रहा था। मैडम मैं अभी सिर्फ फोन पे बात कर रहा हूँ और टीवी नहीं है मेरे सामने। जी आप एक बार फिर से अपनी जानकारी दे दीजिए। जी 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 जन्म तारीख एक बार दोबारा बता दीजिए। जी जन्म की तारीख 12 जुलाई 1967 जी रात के 10:10 और जन्म का स्थान मुजफ्फरपुर बिहार। जी आप अपने करियर के संबंध में बात करना चाहते हैं, आपने हमसे यही प्रश्न जी कैरियर और स्वास्थ्य कैसा रहेगा और करियर में कैसे रहेगा। देखिए यहाँ पर कहूंगा कि आपकी कन्या राशि बन रही है और गुरु में शुक्र चल रहा है। थोड़े समय से स्वास्थ्य भी आपका दबाव आ रहा है और करियर में भी अस्थिरता आ रही है, और उसकी वजह बताना चाहूंगा कि गुरु में शुक्र चल रहा है तो शुक्र आपका यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसके कारण स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी, फिजूली खर्च